नमस्कार व्यूअर्स। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है अरब सागर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक चक्रवाती तूफान का निर्माण हुआ है जिसका नाम रखा गया है बिपरजॉय। तो ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है ये फ़िलहाल यदि मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये गोवा के पैरेलल में अरब सागर में है सिचुएटेड। लगभग 500 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से पणजी की। तो ये इस तरफ है और मौसम विभाग के हिसाब से अगले 36 घंटों में ये नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। तो नॉर्थ की तरफ ये आगे की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आए, हो सकता है ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाए। अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है तो मुंबई और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं उनसे टकरा सकता है और इसीलिए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 36 घंटों के बाद यहाँ के जो मछुआरे हैं वो समुद्र में ना जाएं। आइए देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में यह तूफ़ान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इस तूफ़ान पर। यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये इसका केंद्र है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि तो ये जो चक्रवात है ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से हवाओं को घुमा रहा है। ठीक है, तो कल को हम देखते हैं सैटरडे को इसकी सिचुएशन क्या होगी। तो सैटरडे को ये तूफ़ान थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आगे बढ़ चुका है और मुंबई के ऑलमोस्ट पैरेलल में आ चुका है। ये तूफ़ान आएगा और ये इस तरफ को इसकी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है, यानी कि गुजरात का जो साउथ का इलाका वहाँ पे हो सकता है जाकर के टकराए। 11 तारीख को अगर हम देखते हैं तो ये तूफ़ान ऑलमोस्ट गुजरात के जो सदर्न इलाके हैं जूनागढ़ वेरावल द्वारका उस तरफ ये तूफ़ान बढ़ता हुआ जा रहा है। हो सकता है ये वहाँ पर टकराए। और जो मुंबई का इलाका है वहाँ पर इस तूफ़ान की जो आउटर रिंग है यानी कि मोस्ट आउटर रिंग है उसका जो प्रभाव है वो मुंबई की तरफ रहेगा। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बूंदाबांदी या फिर हवाएं चले, मौसम ठीक ठाक हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। मुंबई में अच्छी खासी ठंडक ठंडक बन जाएगी तो मुंबई वाले एंजॉय कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि अगर ये तूफ़ान इस तरफ और मुड़ता है तो यहाँ पे बहुत ख़तरनाक स्थिति भी बन सकती है। 12 तारीख को अगर हम देखें तो एक दिन बाद ये इस प्रिडिक्शन के हिसाब से कि यह तूफ़ान वेस्ट की साइड मुड़ रहा है ना कि ईस्ट की साइड, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन और तूफ़ानों को ज़मीन नहीं पसंद होती है, वो हमेशा पानी की तरफ ही रहना चाहते हैं। तो जो तूफ़ान का केंद्र है वो थोड़ा सा वेस्ट की साइड मुड़ रहा है। बट यहाँ पे जो प्रभाव है इसका ये गुजरात के वेस्ट इलाके और सदर्न इलाकों पर रहेगा। तो ये जो सारे इलाके हैं यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर काफ़ी कोई नुकसान भी हो जाए। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इन इलाकों में जो भी लोग रह रहे हैं वो समुद्र में ना जाएं। उसके बाद 13 तारीख को ये तूफ़ान थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। ये पाकिस्तान है, ये इसी तरफ आगे बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं या गर्म हवाएं हैं ये इसको खींचेंगी। 14 तारीख को ये तूफ़ान और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गुजरात के तट को छोड़ करके ये इस तरफ वेस्ट की साइड थोड़ा सा मुड़ता हुआ दिख रहा है। 15 तारीख को ये तूफ़ान की जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इसका जो सप्लाई ऑफ एयर है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। और जो हमारी नॉर्थ की हमारे जो देश की जो नॉर्थ की हवाएं हैं, जो गर्मी है वो इसकी जो ठंडी हवाएं हैं उसको यहाँ से खींच करके डाइवर्ट कर देंगी। तो हो सकता है ये तूफ़ान यहाँ पर ख़त्म हो जाए 16 तारीख तक। तो 15 या 16 तारीख तक ये तूफ़ान के ख़त्म होने की संभावना है। उसके पहले जो सीवियर डेज़ है वो 10, 11, 12 इन डेट्स को ये जो तटीय इलाके हैं गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ पर हो सकता है ये तूफ़ान कुछ तबाही मचा सकता है। तो यदि आप इन इलाकों में रहते हैं तो अपना ध्यान रखिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।